बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरोटिड ग्लैंड। तो दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। देखो ये पैरोटिड ग्लैंड है, अपेक्स इसका नीचे होता है, अपेक्स इज डाउनवर्ड। दिस इज द बेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और यहाँ आपको देखो इसके एंटीरियर बॉर्डर पे हमें निकलती दिखाई दे रही है पैरोटिड डक्ट। यहाँ पर इसकी नर्व जो है सुपरफिशियल नर्व वो नहीं दिख रही है, हम लोग इंटीरियर डिवीजन करेंगे अंदर और आपको नर्व्स दिखाएंगे। सो दिस इज द पैरोटिड डक्ट। अब यहाँ पैरोटिड डक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पैरोटिड डक्ट पियर्स 3B, 3 बी होते हैं। एक हमारा बक्कल फैट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द बक्कल फैट। दूसरा हमारा होता है बक्कोफेरेंजियल फेशिया, और अगर हम इसे ट्रेस करेंगे तो ये जहां जा रही है दैट इज द बक्सीनेटर मसल। डीप होती है थोड़ा बक्सीनेटर मसल। तो 3 बी जो होते हैं वो पियर्स होते हैं पैरोटिड डक्ट से, बक्कोफेरेंजियल फेशिया, बक्कल फैट एंड बक्सीनेटर मसल। दिस इज द पैरोटिड डक्ट। अब मैंने पैरोटिड ग्लैंड को कट किया है सुपरफिशियल 2 पार्ट में, आपको इसके स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड दिखाने के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज द ट्रंक ऑफ पैरोटिड नर्व, सॉरी पैरोटिड नहीं, फेशियल नर्व। ओके, फेशियल नर्व डिवाइड इनटू 2। दिस इज द टेम्पोरोफेशियल ब्रांच एंड दिस इज द सर्वाइकोफेशियल ब्रांच। टेम्पोरोफेशियल एंड दिस इज द सर्वाइकोफेशियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टेम्पोरोफेशियल की 2 ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। दिस इज द टेम्पोरल ब्रांच, दिस इज द जाइगोमेटिक ब्रांच। अगर आपको याद हो हम लोग ऐसे बनाते थे TZBMC। सो दिस इज टेम्पोरल ब्रांच, दिस इज जाइगोमेटिक ब्रांच। अब हम नीचे आ जाएंगे सर्वाइकोफेशियल डिवीजन। सर्वाइकोफेशियल डिवीजन में देखो ये 2 हैं, अपर बक्कल दिख पा रही है आपको, दिस इज द अपर बक्कल एंड दिस इज द लोअर बक्कल। और अपर बक्कल लोअर बक्कल के बीच में हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द पैरोटिड डक्ट। देखो हम इसे टेंस कर, ये टेंस हो रही है इसको खींचने से, ये हमारी पैरोटिड डक्ट है। इसके ऊपर से अपर बक्कल जाती है, इसके नीचे से लोअर बक्कल। दिस इज द मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। देखो दिस इज द मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। और यहाँ पर ये जो हमें दिख रही है दिस इज द सर्वाइकल नर्व। TZBMC। TZBMC आर द टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब हम फेशियल नर्व की ब्रांचेस को कट करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट जो हमें दिखाई देगा रिट्रोमैंडिबुलर वेन। देखो काटने के बाद, फेशियल नर्व काटने के बाद हम सेकंड जो डीपर हमें स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज द रिट्रोमैंडिबुलर वेन। तो दिस इज द रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रोमैंडिबुलर कैसे बनती है, बाय द यूनियन ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल, दिस इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल। और यहाँ पर देखो बच्चों दिस इज द मैक्सिलरी वेन, दिस इज द मैक्सिलरी वेन और दिस इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल। इन दोनों के यूनियन से क्या बनती है हमारी रिट्रोमैंडिबुलर वेन। रिट्रोमैंडिबुलर वेन बाहर आती है पैरोटिड ग्लैंड से और 2 में डिवाइड हो जाती है। दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन। और आगे का डिवीजन थोड़ा सा कट गया बच्चों, दिस इज द एंटीरियर डिवीजन, ये कट गया यहाँ पे, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन। देखो आफ्टर रिट्रोमैंडिबुलर वेन रिमूवल, रिट्रोमैंडिबुलर वेन को हमने हटा दिया बच्चों। अब ये देखो ये हमारी वही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सबसे डीप होती है स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले हमने देखा फेशियल नर्व एंड इट्स टर्मिनल ब्रांचेस, उसके बाद हमने देखा रिट्रोमैंडिबुलर वेन, और अब हम सबसे डीप देख रहे हैं हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, देखो सब पैरोटिड ग्लैंड की ही बाउंड्रीज है। विद इन द पैरोटिड ग्लैंड हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस, दैट इज द मैक्सिलरी आर्टरी, दिख रहा है मैक्सिलरी आर्टरी, and that is the superficial temporal artery. This is the superficial temporal and this is the maxillary artery. यहाँ पर थिन लग रही है, अंदर जाके डीप हो जाएगी, this is maxillary artery और ये हमारी superficial temporal artery है। ये हमारी external carotid artery है।